बुलबुले निकलते हुए गैस का, यह हाइड्रोजन गैस है। दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन गैस? इस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक H2SO4 के संपर्क में आते ही वो रिएक्शन करने लगती है। इसको गर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, इतनी तेजी से रिएक्शन होती है। देखिए काफी तेजी से हाइड्रोजन गैस बनते हुए नजर आ रहा है। आज हम हाइड्रोजन के बारे में देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 11th। साथ में आप ये समझें कि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है विद्याकुल.com में। तो यदि आपको पूरी क्लासेस आपको चाहिए एक साथ, जिसमें साथ में नोट्स भी चाहिए, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही साथ आपको समय समय पर लाइव डाउट क्लासेस भी ले रहे हैं, वो भी अगर आपको चाहिए, आपको किस तरह का हेल्प चाहिए रहता है, और हम आपसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकेंगे उसमें वीडियो के फॉर्म में, ऐसा हमारा विद्याकुल.com है। तो इसमें आने के लिए आप हमारे विद्याकुल.com में इनरोल होइए, क्योंकि इसमें मिल रहा है आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट और भी बहुत कुछ। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे हम हाइड्रोजन बनाने की विधियां। हाइड्रोजन बनाने की विधि में हम सबसे पहले देखेंगे प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन H2 डाई हाइड्रोजन कहते हैं। डाई हाइड्रोजन बनाने की मेथड, तो सबसे पहले है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी डाई हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसका थ्योरी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है वो देखें। इसका सिद्धांत है कि जिंक धातु के रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, तो ये इनके रिएक्शन से होगा क्या कि ये इनके साथ ZnSO4 बना लिया और बच गया हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बच गया, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। काफी आसान होता है। आपने जो सेल देखे हैं इस तरह की बैटरी आती है। इस बैटरी में अगर ऊपर का कवर निकाल दें, दो तरह का होता है कि एक प्लास्टिक कवर होता है या स्टील कवर होता है। प्लास्टिक कवर, ऊपर वाला कवर निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा, अंदर के साइड में, यानी जहां पर पूरा पाउडर भरा होता है, उसके ऊपर जो एक मेटल होता है, वो मेटल होता है जिंक। इस जिंक मेटल पर ये डाइल्यूट H2SO4, आप इस H2SO4 को जानते हैं, बैटरी के लिए एसिड आती है, उस एसिड में इसको डाल देंगे तो आप देखेंगे काफी तेजी से गैस निकलता है, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस बनाने की एक मेथड है। हाइड्रोजन गैस हम इस तरह से बना सकते हैं। आपको एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा हाइड्रोजन गैस बनाते हुए। आपको छोटा सा जिंक मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, और वो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल करके भी दिखाऊंगा, और हाइड्रोजन गैस निकलते हुए बुलबुले आपको बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे आप देखिएगा। अब इस हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम किस तरह से उपकरण अरेंज करते हैं उन्हें देखें। एक बॉटल होता है जिसमें दो मुंह होता है, दो ओपनिंग होती है, उसको कहा जाता है वुल्फ बॉटल। इसमें दो मुंह होता है, दो ओपनिंग होती है, इसको कहा जाएगा वुल्फ बॉटल। वुल्फ बॉटल में हम जिंक के कुछ टुकड़े रख देंगे इस तरह से। इसमें एक कीप लगा देते हैं इस तरह से। इस कीप में कोई टूटी या नॉब नहीं लगाते हैं। इसको कॉर्क से इस तरह से टाइट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। इसकी सहायता से हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं। इस बोतल में डालते हैं डाइल्यूट H2SO4, लेकिन ये बाद में कर सकते हैं, पहले उपकरण सेट कर लें। एक दूसरा जो पाइप है, ग्लास ट्यूब है, इनको यहां पर ज्वाइन कर देंगे। एक वाटर जार है, पानी का जार है, उसमें एक उल्टा गिलास जैसा ना एक जार को उल्टा रख देंगे, वो कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें ये जो ट्यूब है, इसमें पूरी तरह से पानी भर के इसको उलट देंगे। इसको वाटर डिस्प्लेसमेंट जार भी बोलते हैं, गैस जार भी बोलते हैं, या जल विस्थापन गैस जार बोलते हैं। इसमें इस कांच की ट्यूब को यहां पर खोल देंगे इस तरह से।
जैसे हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इसको ढकने लगेगा, भरने लगेगा, वैसे ही इसमें क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होने लगेगा। जिंक H2SO4 से रिएक्शन करने लगती है और बुलबुले के रूप में यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। हाइड्रोजन गैस को निकलने के लिए जगह इस जगह से मिल रही है, सो ये हाइड्रोजन गैस इस तरफ हमें मिलेगी, इस तरह से, और इस स्थान को छोड़ने लगेगा और इस तरह से हमें प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन गैस। तो डाई हाइड्रोजन गैस बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। इस रिएक्शन को आपको करना है, अगर आप ये करना चाहते हो तो मैं एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, आप वो कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे होता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जस्ट, इसके बाद आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आएंगे कि इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और हम यहां से जिंक निकालेंगे। ये इस बैटरी में दोनों में होता है, तो ये बैटरी जनरली आप यूज करते हैं, तो मैं इसी बैटरी के बारे में बताता हूं। इससे मैं जिंक निकाल के दिखा रहा हूं आपको। देखिए इसमें प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, ड्यूरासेल है ये जिंक कवर है। ये जो ऊपर में जो मेटल लगा हुआ है ये जिंक है। मैं इसको काट के अलग करता हूं। अंदर ग्रेफाइट है। ये बैटरी का मैंने मेटल निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं। इसको मैं धो लेता हूं। ये लीजिए, धो के लिया मैंने। मैं इस कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ी एसिड ले लेता हूं और फिर इसमें के मेटल डाल देता हूं। आपको दिख रहा होगा बुलबुले निकलते हुए गैस का, ये हाइड्रोजन गैस है। दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन गैस? इस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक H2SO4 के संपर्क में आते ही वो रिएक्शन करने लगती है। इसको गर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, इतनी तेजी से रिएक्शन होती है। देखिए काफी तेजी से हाइड्रोजन गैस बनते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। डाउटनेट की तरफ से एक जरूरी सूचना है। अभी तक आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नंबर है 8 400 400 400। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउटनेट से। इसके लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए डाउटनेट के नाम से। मैथ्स में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप में, इसी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के आप उसमें कैमरे से फोटो खींचिए, एक छोटा सा पिक लीजिए। उस पिक में से सिर्फ क्वेश्चन रहना चाहिए, एक्स्ट्रा को निकाल दीजिए, या नहीं कि अपने क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद आप उसे सेंड कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में उनका आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपने सेंड किए हैं, अपने डाउट सेंड किए हैं, उस डाउट के आंसर सबसे पहले ऊपर में मिलेगा और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर आपको उसके नीचे और भी मिलेंगे, दूसरे वीडियोस का लिंक मिलेंगे। हम देख रहे हैं प्रयोगशाला विधि से हमें हाइड्रोजन गैस बनाना था। तो हाइड्रोजन गैस बनाने पर ये जो हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होता है, उस हाइड्रोजन गैस में कुछ अशुद्धियां होती है जो मैंने यहां पर लिखे हैं। फॉस्फिन, आर्सिन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और H2O की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करना होगा, तब हाइड्रोजन हमें प्योर मिलेगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे वो देखें। देखिए इस बात पे ध्यान देना कि इसको क्या है, ये फॉस्फिन और आर्सिन है। इस गैस को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में प्रवाहित करेंगे तो उसे ये सोख लेगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन AQ। इस तरह से H2S को हटाना है तो लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ले जाएंगे, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन से गुजारेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है इनका। और अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 गैस को हटाना है तो हम इसको प्रवाहित करेंगे, इस गैस को, वो है KOH एक्वस सॉल्यूशन। और जल के वाष्प को अगर हटाना है तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज करेंगे। तो होगा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या P4O10
एनहाइड्रस, इनका उपयोग करेंगे। तो देखें आपके पास क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, इस हाइड्रोजन गैस को किस तरह से शुद्ध किया जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होगा प्रयोगशाला विधि से, इसमें इनकी अशुद्धियां होती है, फास्फीन गैस, आर्सेन गैस, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 गैस और H2S, H2O यानी जल वाष्प भी इसमें होता है। तो इनको दूर करने के लिए आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। यहां से मिलने वाले इस गैस को हम क्रमशः ऐसा करेंगे कि इस गैस को सबसे पहले एक बोतल में, जिसमें AgNO3 भरा हुआ है, AgNO3 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उस बोतल से, ये मैं आपको एक तो बना के दिखा देता हूं, बाकी आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर बनाता हूं। देखिए ये जो गैस हमें प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन गैस, अशुद्ध गैस, उस गैस को प्रवाहित किया जाएगा एक बोतल में। इस बोतल में भरा हुआ है AgNO3। अब हाइड्रोजन गैस जो अशुद्ध है, इम्प्योर है, उस हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया गया। ये कॉर्क लगा हुआ है। ये गैस इससे होकर जब गुजरेगा तो इसमें उपस्थित फॉस्फीन गैस यानी PH3 और ASH3, ये दोनों गैसें इनके द्वारा सोख ले जाएगा, एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। अब इन दोनों से मुक्त हुआ गैस रहेगा हाइड्रोजन गैस, जिसमें हो सकता है अब H2S, ये और ये। फिर अगले टर्म्स में ऐसा ही बॉटल होगा, इसी से लगा होगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट बॉटल है, ये लीजिए। तो अगला किसका है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उससे गुजारेंगे तो हमें यहां से सोख ले जाएगा H2S। तो इस प्रकार से क्रमशः 3 बोतल से गुजारेंगे इनको, तो ये सारी अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। अब फाइनल क्या होने वाला है कि इसमें नमी होता है, हाइड्रोजन गैस में पानी होती है। इस पानी को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का U ट्यूब से गुजारा जाएगा। ये U ट्यूब क्या है इसको भी बता देता हूं। फाइनली ये जो ट्यूब आएगा उसको इस तरह के कांच की एक ट्यूब होता है U आकार की, इसलिए इसको U ट्यूब कहा जाता है। इनमें भरा रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, सॉलिड होता है, इस तरह से भरा रहेगा, इनसे होकर गुजारा जाता है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल रहता है और इससे यहां पर एक कॉर्क लगा हुआ है। सिंपल मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। हाँ, इसमें ये हाइड्रोजन गैस है जिसमें नमी है, मॉइस्चर है। जब इसे होकर गुजरेगा, ये क्या चीज है, या तो P4O10 है या फिर है कैल्शियम क्लोराइड ड्राई या एनहाइड्रस। इनसे जब मिलेगा हाइड्रोजन तो आपको प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बात समझना बहुत जरूरी होता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने की यह एक मेथड है जो प्रयोगशाला में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसे बन जाता है जिंक से, और आपके पास जिंक कहां से मिलेगा, इसके लिए मैंने अभी एक वीडियो दिया था, आपने जरूर देखा होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसके बाद आपको हाइड्रोजन बनाने की और भी मेथड बताया जाएगा, विधियां बताई जाएगी। उस विधि को जरूर आप देखें और उनको समझें, उनके रिएक्शन सीखने का आपको मौका मिलेगा। फिर आगे जाकर हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये जरूरी होता है कि अगर आप रिएक्शन सीखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर को आपको अच्छे से समझना होगा। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। नमस्कार।